वो कुंवारी पाक मरियम, यहां से ले लें आप, कुंवारी पाक मरियम, बड़ा प्यारा शेर है। कुंवारी पाक, वो कुंवारी भी हैं और पाक भी हैं। कौन है वो? हजरत मरियम जो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है। कुंवारी से कभी बच्चा पैदा होता है? नहीं, कुंवारी से हो जाता है बच्चा अगर पाक ना हो। आला हजरत ने दोनों सिफतें जिक्र की हैं, वो कुंवारी भी हैं और पाक भी हैं। समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह बोलेंगे। कुंवारी से बच्चा नहीं होता, हो जाता है अगर पाक ना हो, मगर हजरत मरियम तो कुंवारी भी हैं और पाक भी हैं। फिर उनसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए, आला हजरत ने जिक्र किया। बड़ी प्यारी बात आला हजरत ने जिक्र फरमाई। वो कुंवारी पाक मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीही का दम, कैसे हुए? परवरदिगारे आलम ने जिब्रील को भेजकर उनके गिरेबां पे फूंक लगवाई। जिब्रील जब पहुंचे बोले इन्नी अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया, ऐ मरियम मैं खुद नहीं आया, तेरे रब का भेजा हुआ तेरे पास आया हूँ, और इसलिए आया हूँ कि ताकि तुझे एक साफ सुथरा सा बेटा दे दूं, साफ सुथरा बेटा दे दूं। जिब्रील ने फूंक मारी हजरत मरियम के, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए। फूंक से बच्चा पैदा नहीं होता, फूंक से बच्चा पैदा हो जाए ये रब की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है, बहुत बड़ी निशानी, बहुत बड़ी निशानी। आला हजरत इसी को जिक्र फरमाते, वो कुंवारी पाक मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीही का दम है अजब निशान आजम, रब की कुदरत का बहुत बड़ा जलवा है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। तुम्हारी समझ में जरा कम आया है, पूरा समझ में नहीं आया। वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और आला हजरत फरमाते लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, हमने इश्क किया तो क्यों किया? लहद में, लहद का माना कब्र और इश्क का माना मोहब्बत। नबी की मोहब्बत का चिराग दिल में चला के चले हैं। क्यों चले? आला हजरत इसका जिक्र फरमाते लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते ए इश्क तेरे सदके, वाह सुभान अल्लाह, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। अच्छा नहीं बोलोगे तो लंबी कर दूंगा तकरीर, बता रहा हूं। सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से, सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए बुलवाना पड़ेगा, समझ में भी आए। आला हजरत फरमाते ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह, सुभान आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बड़े शेर हैं आला हजरत के, अगर मैं सुनाता रहूं टाइम होता रहे। आला हजरत ने जिक्र किया बड़ी प्यारी बात, अपने मौजू के मुनासिब भी हो जाए। आला हजरत फरमाते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर शादी है ना, क्या है बोलो? तवज्जो है नहीं आपकी? ए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, दिल को ढूंढो। दिल चला भी जाता है ना, इसको अल्लामा इकबाल ने भी जिक्र किया। पढ़े लिखे लोग हैं आप, अल्लामा इकबाल ने जिक्र किया है
कि गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। वाह समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा। तो दिल इधर उधर चला जाता है ना, दिल तो इधर उधर चला जाता। आला हजरत ने इसका जिक्र किया, अरे ए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया न आया जो चुरा के ले जाता, न कोई गया न आया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हम ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोज के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, मगर ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं खराब कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलिए उन्वान बनाता हूं मैं। वाह शादी है और ये जो झालर लगी यही शादी है। अच्छा, बड़ा खूबसूरत इंतजाम है माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक फरमाए। शादी में हम और आप अच्छा अच्छा सामान लगाते हैं, बेशक खुशी का सामान है ये झालर लगाना, माइक मंगा लेना ये खुशी का सामान है, शामियाना लगाया ये खुशी का सामान है। जरा मैं एक तमहीद बांध रहा हूँ, इसमें इश्क भी होगा और इसमें शादी भी होगी। सुनो, खुशी के मौके पर अच्छे सामान लगाना ये अपना ही तरीका नहीं, ये किसका तरीका है? हमने लगाया, परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को जब मेराज का दूल्हा बनाया। अब बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेराज का दूल्हा बनाया, खुशी के सामान रब ने भी मुहैया फरमाए। और वो खुशी के सामान क्या थे? तवज्जो रखे, आसमान से लेके जमीन तक नूर के शामियाने लगे हैं, जन्नत को सजा दिया गया, हूराने जन्नत को सजा दिया गया, फरिश्तों को भेज दिया गया। नबी की बारात में जिब्रील बाराती बन के आए, हजरत मीकाईल बाराती बनकर आए, हजरत इसराफील बाराती बनकर आए। तमाम फरिश्ते, हर एक फरिश्ते के साथ 70 हजार फरिश्ते नबी की इस दूल्हा के बाराती बन के नबी की बारगाह में आए, मक्का शरीफ आए। ऐसी शादी थी, आला हजरत ने इस शादी का जिक्र किया। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, वाह वाह नए निराले, नए निराले, समझ के सुनो, नए निराले। हमारा सामान नया होगा मगर निराला नहीं होगा। वाह, शामियाना नया होगा मगर निराला नहीं होगा। ये लाइट नई होगी मगर निराली नहीं होगी। माइक नया होगा मगर निराला नहीं होगा। लेकिन कुर्बान जाओ आमिना के लाल की शादी पर परवरदिगार आलम ने जब मेराज का दूल्हा बनाया तो सामान रब ने भी मुहैया किए। वहां सामान रब ने नए भी भेजे और निराले भी भेजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वहां तो असल में शादी से जोड़ के मोहब्बत में बता दूं आपको जी, वहां तो सामान नए भी हैं और वहां निराले भी हैं। नया क्या है? आसमानों से लेके जमीन तक नूर के शामियाने लगे हैं, हूरें सजा दी गई, जन्नत सजा दी गई, खिलमान सजा दिए गए, मक्का शरीफ में फरिश्तों की आमद हुई। ये नए भी हैं, निराले भी हैं। अगला शेर सुनोगे ईमानी ताजा होगा। कैसी शादी थी? आला हजरत फरमाते हैं वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। वाह 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 वाह, समझ में आ रहा है? जी बेशक। आ रहा है समझ में? फलक का माना क्या है? आसमान। वहां फलक पर, आसमान पर, यहाँ जमीन में। शादी है ना, शादी से जोड़ दूं। वहां फलक पर, यहाँ जमीन में रची थी शादी, वहां शादी रची थी, मची थी धूमें, यहाँ धूमें मची थी। वहां फलक पर, यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, वाह वाह, उधर से अनवार
हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे, वाह इधर से नफहात उठ रहे थे। कितनी मुबारक शादी थी, वहां भी शादी है, यहाँ भी शादी है, धूमें वहां भी मची है, धूमें यहाँ भी मची है। और आला हजरत फरमाते हैं शादी का जिक्र है इसलिए शादी में तड़पो और खुश हो के बोलो। आला हजरत फरमाते बाहर है शादियां मुबारक। वाह, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? भाई शादी होगी तभी बाहर आएगी ना, नहीं आएगी? शादी होगी बाहर आएगी। शादी होगी तो शादी से नन्हे नन्हे हंसते खेलते फूल हमारे आंगन में घूमते नजर आएंगे तभी बाहर आएगी। जब शादी होगी तभी इंसान बढ़ेगा, तभी इंसान का समाज बढ़ेगा। शादी से ही तो होता है, शादी होती है। बाहर है शादियां मुबारक, बाहर है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। चमन आबाद उस वक्त होता है जब शादी होती है, चमन आबाद उस वक्त होता है जब शादी होती है। दूल्हा है यहाँ जी, आ जाए दूल्हा भी, और दूल्हा के ये साथी इधर उधर ना भागे। दूल्हा को बुला लो, वरना तो इस रात में दूल्हा मेहंदी लगाने पे लगे होते हैं ना। जा रहे हैं, वो साहब जा रहे हैं, आ जाओ बैठो, किसी काम से जा रहे हैं, रहने दो। आने दो कोई बात नहीं, दूल्हा आ जाएंगे। आ जाओ भैया, दूल्हा आ जाओ। किसी काम से जा रहे हैं, जाने दो। हाँ आ जाएंगे इंशाल्लाह, जाके आएंगे। आ जाइए, अभी आ जाइए, कोई बात ना। भाई जिस दूल्हा के लिए बारात सजाई गई वही दूल्हा ना हो तो मजा क्या आएगा? बेशक है, सुभान अल्लाह बोलते रहे यार, सुभान अल्लाह। थोड़ा सुस्ती न दिखाएं। है तकरीर असल में करवा ली जाएगी, अगर आप करवाना चाहेंगे तो करवा लेंगे। मैं देख रहा हूँ कि अभी अपनी लय में पकड़ नहीं पा रहा हूँ तकरीर, अब पता नहीं क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ। सुने, बाहर है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। शादी होगी तो चमन आबाद होगा, शादी होगी तो घर आबाद होंगे, शादी होगी तो मकान आबाद होंगे, शादी होगी तो बस्तियां आबाद होंगी, शादी होगी तो नबी की सुन्नत अदा होगी। बाहर है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। और कितनी खुशी थी, ये मलक फलक आसमान फरिश्ते, ये मलक फलक सब अपनी अपनी ले में अपने अपने अंदाज में सबके सब खुशी मना रहे थे। आला हजरत फरमाते हैं बाहर है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। ये मलक फलक सब अपनी अपनी ले में, ये घुर अनादिल का बोलते थे, ये घुर अनादिल का बोलते थे। आसमान खुश था, फरिश्ते खुश थे, कायनात का जर्रा जर्रा खुश था। नबी की शादी है, नबी को दूल्हा बनाया जा रहा है, मेराज के लिए बुलाया जा रहा है। इतनी मुबारक शादी, इतनी मुबारक शादी कि जब हमारा दूल्हा कल को दूल्हा बनेगा, परसों दूल्हा बनेगा। वाह, परसों ही तो बनेंगे, इतनी हल्के से बताओगे कब बनेंगे? बोलो। सर पे पगड़ी बंदी होगी, इमामा होगा, गले में हार होंगे फूलों के, माथे पे सेहरा होगा बड़ा खूबसूरत। अम्मी जान देखेंगी मेरा लाल दूल्हा बना है, बड़ा प्यारा लग रहा है, चेहरा बड़ा अच्छा लग रहा है। माँ देखती है अपने बेटे को, मेरा लाल दूल्हा बना है, माँ से रुका नहीं जाता, बड़ा खूबसूरत नजारा है, बेटा बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, कहीं मेरे बेटे को नजर न लग जाए, इसलिए माँ अंदर से बाहर निकल के आएगी, अपने बेटे के चेहरे के इर्द गिर्द कुछ पैसे घुमाएगी, एक पल्लिया में डाल देगी। बोलो निछावर यहाँ होती कि नहीं होती? नहीं होती? होती है ना? कौन करती है? अम्मी जान निछावर कर रही है, बेटे के चेहरे के इर्द गिर्द पैसे घुमाए, पल्लिया में डाल दिए। बहन ने देखा मेरा भाई दूल्हा बना है, मेरा भाई दूल्हा बना है। बहन निकल के आई, भाई के चेहरे के इर्द गिर्द पैसे घुमाए, पल्लिया में बहन ने भी डाल दिए ताकि भाई के चेहरे की खैरात उतर जाए। खाला ने देखा, खाला खैरात उतार रही है। फूफियों ने देखा, फूफिया खैरात उतार रही है। बहनों ने देखा, बहनें खैरात क्यों उतारी जा रही है, जरा तवज्जो रखिएगा, किस लिए उतारी जा रही है? इसलिए खैरात उतर रही है कि कहीं चेहरे पर किसी की नजरे बद न पड़ जाए। चेहरे की खैरात उतार दो, नजर न लग जाए, खैरात उतार दो। सबने खैरात उतारी। अब जरा दिल थाम के सुनिएगा, जब दूल्हा हम तुम बनते हैं तो खैरात पैसे की बांटी जाती है, उतारा पैसा जाता है, तकसीम पैसा होता है। मगर जब दूल्हा आमिना के लाल को बनाया जाता है, वाह सुभान अल्लाह। उंगली
मत करवाओ, आवाज वहीं रहने दो और थोड़ा बढ़ा दो इसका आवाज। जब आमिना के लाल को दूल्हा बनाया जाता है तो वहां पर खैरात पैसे की नहीं, वहां पर बांटा पैसा नहीं जाता, तकसीम पैसा नहीं होता। वहां क्या बांटा जाता है बता दूं? बताऊं जी। वहां क्या बांटा जाता है? क्या बांटा जाता है जी। अम्मा दूल्हा नूर वाला है तो बांटा भी नूर ही जाता है। वाह, नहीं बोलेंगे? सुभान अल्लाह। क्या बांटा जाता है बोलो? जब हम तुम में से कोई दूल्हा बनेगा, हमारा भाई दूल्हा बनेगा, तो बांटा पैसा जाएगा, तकसीम पैसा होगा, खैरात पैसे की बांटी जाएगी। मगर दूल्हा जब आमिना का लाल बनेगा तो वहाँ पैसा तकसीम नहीं होगा, खैरात पैसे की नहीं बांटी जाएगी, वहाँ दिरहम और दीनार नहीं बटेंगे, वहाँ पैसे नहीं बटेंगे। वहाँ पर क्या बांटा जाता है? नूर बांटा जाता है। और खैरात लेने के लिए भी यहाँ तो कौन आता है? हज्जाम ले जाता है, या खलीफा ले जाता है, या खाना बनाने वाला ले जाता है। मगर वहाँ खैरात लेने के लिए चांद सूरज मचल मचल के आते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कौन आते वहां खैरात लेने के लिए बोलो? चांद सूरज आते हैं खैरात लेने के लिए मचल मचल के। आला हजरत फरमाते हैं, उतार कर उनके रुख का सदका। वाह, उतार कर उनके रुख का माना चेहरा, उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा। कि चांद सूरज मचल मचल के जभी की खैरात मांगते थे, कि चांद सूरज मचल मचल के जभी की खैरात मांगते थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। वाह वाह वाह। है दूल्हा तो नहाता भी है, और जब नहाएगा पानी गिरेगा, जमीन में बहेगा, नालियों में जाएगा। दूल्हा जब दूल्हा बनने से पहले नहाएगा, पानी गिरेगा, नालियों में बहेगा। मगर जब आमिना के लाल को दूल्हा बनाया जाता है तो उनके जिस्म से टच होने वाला पानी रब जमीन पर नहीं गिरने देता, नालियों में नहीं बहने देता। इतना प्यार करता है परवरदिगार आलम कि अपने महबूब के जिस्म से टच होने वाले पानी को जमीन पर नहीं, सितारों के कटोरों को भर देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिनको भर देता है बोलो? जी। सितारों के कटोरों को भर देता है। उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा। कि चांद सूरज मचल मचल के जभी की खैरात मांगते थे, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। वाह वाह, क्या सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे नौजवान? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इधर वाले सुस्ती से बोलना, ये करवट 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 है। यहाँ थोड़ा सुस्ती से बोले, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, थोड़ा सा मूंड बनाओ, मूंड बन जाए। उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। और आला हजरत फरमाते हैं, बचा जो तलवों का उनके धोवन। वाह, दूल्हा के तलवों का धोवन बचा, बचा जो तलवों का उनके धोवन। बना वो जन्नत का रंग रोगन। बेशक, सुभान कहाँ अल्लाह, का रंग रोगन बना बोलो? जन्नत का। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, उतरन दूल्हा की बात दूल्हा की तो कर रहा हूं मैं। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजारे नूर के थे। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। फूल गुलजारे नूर के थे, जो वहां हम भी होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर क्या करें, नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। बेशक, सुभान अल्लाह। असल में कसीदा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे, समझ में नहीं आ रहा। मैं थोड़ी वजाहत करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, मगर ये तो बड़ा गाढ़ा आला हजरत के कसीदों को अच्छे अच्छे ना समझ सके। मैंने तो थोड़ी वजाहत कर दी है। जो वहाँ हम भी होते खाके गुलशन, कम से कम गुलशन की मिट्टी बन के ही वहाँ मौजूद होते। नबी के कदमों से लिपट जाते मिट्टी बन के, और नबी के कदमों की उतरन मिल जाती हमें। जो वहाँ हम भी होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर क्या करे, नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो है ना, सुभान अल्लाह बोले। सुभान मैं आता हूँ जरा घूम कर शादी की तरफ, जरा सुनिएगा।
ये शादी खाना आबादी है। शादी को क्या समझा तुमने, क्या समझा है शादी? क्या सिर्फ नफ्स की ख्वाहिश का जरिया है? नहीं। तुमने ये समझा शादी में लड़की मिल जाएगी? नहीं। तुमने ये समझा कि शादी ये डीजे बाजे का नाम है? नहीं। शादी मेहमानों को बुला लेने का नाम है? नहीं। शादी क्या डेकोरेशन कर लेने का नाम है? नहीं। शादी खाना खिला लेने का नाम है? नहीं। शादी किस चीज का नाम है? सुनो, शादी कल भी नाम था, आज भी नाम है, शादी क़यामत तक अगर नाम रहेगा तो अपने नबी की अदाओं को अपना लेने का नाम शादी है। सुन्नते मुस्तफा को अदा कर लेने का नाम शादी शादी है। नबी की सुन्नत को अदा कर लेने का नाम शादी है। शादी है। और अब मैं मुबारकबादी दे दूं शादी वालों को, फैसल भाई को, मौलाना अजीम को, इन उलमाए किराम को, तमाम बस्ती वालों को। गुलाम मुस्तफ़ा जब भी शादी करता है वो ये सोच के करता है कि जिस तरह नमाज पढ़ना इबादत, रोजा रखना इबादत, हज अदा करना इबादत, ज़कात देना इबादत, गरीबों की देखभाल करना इबादत, माँ बाप का ख्याल करना इबादत, इसी तरीके से शादी भी अपने नबी की सुन्नत होने की वजह से क्या है? बोलो। सुन्नत इबादत है। क्या है? इबादत है। इसको खोलो जरा, है ना? यानी अब मैं उठा रहा हूं, ये मुझे बिठा रहा, तवज्जो चाहूंगा। हाँ, शादी इबादत है। बोलो क्या है? शादी क्या है? तो क्या समझ के किया जाए? इबादत। नबी की सुन्नत आप ठीक है, यही रहने दे। शादी अपने नबी की सुन्नत होने की वजह से इबादत, अपने नबी की सुन्नत होने की वजह से इबादत। अब गुलाम मुस्तफ़ा इबादत समझ के करता है, सुन्नत मुस्तफ़ा इबादत हो रही हो, एक तरफ सुन्नत मुस्तफ़ा अदा हो रही हो, दूसरी तरफ जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा हो, नबी का जिक्र हो रहा हो, नबी की मोहब्बतें हो रही हो, नबी की यादें हो रही हो, नबी की नातें हो रही हो, नबी की हदीसें हो रही हो, नबी का बयान हो रहा हो। एक तरफ अदाए सुन्नत हो, दूसरी तरफ अदाए जिक्र मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। शादी है ना? तो अब शादी बता दूं, शादी फैसल भाई जी, शादी आगे दूल्हा मियाँ किधर है? अच्छा, तो दूल्हा मियाँ के ताल्लुक से तो मैंने पहले ही कह दिया, दूल्हा बनेंगे, बड़े प्यारे लगेंगे। अल्लाह इनके लिए दुल्हन मुबारक फरमाए। आमीन। है दुल्हन मुबारक फरमाए। हम तो भैया दुआ ही दे देंगे। ये शादी इतनी अच्छी होती है जिसमें जिक्र मुस्तफ़ा हो। ये समझ लो कि इस शादी में जिक्र मुस्तफ़ा जिसमें हो। कुछ शादियां वो भी होती हैं जिसमें नचनियों को बुला लिया, जिनमें नचनुए बस्ती के ही काफी मिल गए, उनके साथ में कूदना शुरू कर दिया। बताओ जरा, नचनियां आएंगी, शैतान आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल अपने इलाके में नहीं आती होंगी, मुझे यकीन है। अपने गांव में तो नहीं आती होंगी, इसलिए मैं इसकी ज्यादा वजाहत करूंगा ही नहीं। जब बुलाते नहीं, जरूरत भी नहीं। मगर जहां नचनियां होगी वहां शैतान होगा, जहां कूले मटकाने होंगे वहां शैतान होगा, जहां बुराई होगी वहां पर शैतान होगा। और जहां जिक्र मुस्तफ़ा होगा, नाते मुस्तफ़ा होगी, जहां कुरान होगा, जहां हदीस मुस्तफ़ा होगी, जहां उलमा होंगे, जहां मुस्तफ़ा के नाइब होंगे, उनमें तो शैतान आता है और इन महफिलों में हबीबे रहमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब नबी आएंगे तो शादी में बरकतें। कहां बरकतें? बोलो। शादी में बरकतें, शादी में बरकतें। माशाअल्लाह। अच्छा दूल्हा, तुम तो आगे बैठ जाओ यार, कोई बात नहीं। हाँ, बढ़िया आदमी है, बढ़िया है माशाअल्लाह, बैठा रहने दे। यानी यहाँ दूल्हा अल्लाह ताला जोड़े को सलामत रखे। तवज्जो है, बढ़ू आगे, इजाजत है। खत्म तो ना करूं अभी, तकरीर शुरू कर रहा हूं यार। शादी यानी शादी के ताल्लुक से शुरू की है। मैं एक दो हदीस मोहब्बत की आपको सुना दूंगा, मगर चूंकि जहन ये बना था कि जब शादी है तो शादी बोलेंगे। हाँ हाँ, तकरीर शुरू हुई है, 11 तो ना बजे।
शादी पे बोलूं, मजा आएगा इंशाल्लाह, शादी पे ही सुनने में मजा आएगा तुम्हें। हाँ शादी पे ही, चूंकि ये बातें भी जरूरी है बताना जो मुझे बताना है। सुनिएगा जरा, शादी तो बड़ी प्यारी चीज है, बड़ी मोहब्बत भरी चीज है। शादी वो बंधन है, याद रखो, शादी वो बंधन है कि जिससे मोहब्बतों की बुनियाद कायम होती है, जिससे रिश्तेदारियां कायम होती है, जिससे प्यार परवान चढ़ते हैं, जिससे नबी की उम्मत में इजाफा होता है, जिससे समाज बढ़ता है। शादी वो मुबारक बंधन है कि जिससे हमारी निगाहें फिसलने से बच जाती हैं, दिल बहकने से बच जाते हैं, पैर डगमगाने से महफूज हो जाते हैं। ये शादी वो मुबारक बंधन है, वो मुबारक। तवज्जो है भाई, जाने लगे, थक गए क्या? थक गए? अच्छा हाँ, बीच में से ऐसा ना करें, सुनते रहें। यानी हाँ तुम्हारा काम होगा, सुन लो। यानी आमद और रफ्त तो खैर रहेगी, शादी का मामला अफरा तफरी तो रहती है। वो मुबारक बंधन है शादी के, शादी मोहब्बतों का पैगाम लेके आती है। कुरान की आयत सुना दूं, इजाजत है? कुरान की आयत, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जानों में से जोड़ा बनाया। अल्लाह ने जोड़ा बनाया, बोलो जोड़ा बनाया। लड़की कहाँ की, बारात कहाँ जाएगी दूल्हा मियाँ की? शेरपुर। शेरपुर। लड़की कहाँ की, लड़का कहाँ का? परवरदिगार आलम ने जहाँ जोड़ा लिखा वहां लिखा, मगर ये जोड़ा बनाया किसने? बोलो किसने बनाया? और अल्लाह ने इंसानों का ही नहीं बनाया, वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन, अल्लाह ने हर चीज का जोड़ा बनाया। जानवरों में भी मेल फीमेल है, नरो मादा है, इंसान में भी मेल फीमेल है। आप दरख्तों में देखेंगे उनमें भी मेल फीमेल आपको मिलेगा। आप जमादात हैवानात तमाम चीजों में देखिए, नरो मादा सब में मिलेंगे। रब ने हर चीज का जोड़ा बनाया। क्यों बनाया? लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल कर लो, इसलिए जोड़ा बनाया। मगर जोड़े तो बनाए, जानवरों में भी बनाए, इंसानों में भी बनाए, जिन्नात में बनाए, तमाम चीजों में जोड़े बनाए। मगर इंसानों का जो जोड़ा बनाया, उस जोड़े को मिलने का जो तरीका बनाया वो किसी और शय का नहीं बनाया, जोड़ा रब ने बनाया। और मिलने का तरीका नबी की सुन्नत को बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रबूबियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी। अल्लाह ने जोड़ा बनाया। और किस लिए बनाया? सुन लो बुजुर्गो, तुम भी नौजवानों, तुम भी, अल्लाह जोड़ा बनाने का फायदा क्या है? तवज्जो है? जोड़ा बनाने का फायदा क्या है? किस लिए बनाया जोड़ा? लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह ने जोड़ा इसलिए बनाया ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। क्या मिल जाए? बोलो। मर्द को दुनिया में कहीं सुकून मिलेगा? तुम चाहो कि हम घर से बाहर रह के सुकून पाले, नहीं पाओगे। अगर तुम चाहो वीआईपी गाड़ियों में सफर कर ले, नहीं सुकून पाओगे। अगर तुम चाहो कि हमारी मजलिस से वीआईपी हो, सुकून नहीं मिलेगा। दुनिया के किसी कोने पे तुम्हारी सोसाइटी कितनी अच्छी हो, रहन सहन कितना अच्छा हो, वीआईपी गाड़ियां क्यों ना हो, खान पान कितना अच्छा हो, मगर सुकून नहीं मिलेगा। कुरान ने कहा लितस्कुनू इलैहा, मर्द को दुनिया में कहीं सुकून न मिलेगा। अगर मिलेगा तो बीवी के पास आके सुकून मिलेगा, अपने घर में सुकून मिलेगा। तो ये सुकून उसे दुनिया में कहीं ना मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसे उसकी बीवी के पास। बेशक, सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? ये मैं नहीं कहता, ये कौन बोल रहा है? बोलो कुरान। और बीवी सोचे कि मुझे सुकून मायके में मिल जाएगा, मुझे सुकून भैया के यहाँ मिल जाएगा, मुझे सुकून अपने बाप के यहाँ मिल जाएगा। नहीं, बीवी को भी सुकून मायके में नहीं मिलेगा, भाई के यहाँ नहीं मिलेगा, किसी रिश्तेदारी में नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसे उसके शोहर के घर मिलेगा। एक मिसाल दे दूं, पढ़े लिखो, अब थोड़े सुस्त से हो रहे हो तो नहीं हो रहे सुस्त? हाँ, सुन के दे नहीं रहे। अब पता नहीं क्या सुनेंगे, बता दो कोई फरमाइश हो तो। नहीं, समझ में अच्छा रहा, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। लितस्कुनू इलैया,
धान बोते हो ना, धान तो काट लिए बो के, और गेहूं भी बोते हो। गेहूं का जमाना चल रहा है, गेहूं का बीज जहां डाला वहीं पौधा उगा, वहीं उगा। मगर धान का बीज जहां डाला वहीं से धान काटा कि नहीं काटा? वहां से नहीं काटा, वहां से नहीं काटा। धान का पहले आपने बीज डाला, पनीर उगा, उसको उखाड़ा, उसके लिए जमीन बदली, जगह बदली। गेहूं का बीज जहां डाला था वहीं से गेहूं काट लिया था। यही फर्क लड़का और लड़की में है। इस घर से लड़का भी ब्याया जाएगा, लड़की भी ब्याही जाएगी। आप फर्क देख लो कि जहां गेहूं का बीज डालते हो वहीं वो मुकम्मल होता है, पूरा होता है, वहीं परवान चढ़ता है, वहीं काट लिया जाता है। और धान के लिए जगह बदलना पड़ती है, तब जाके मुकम्मल होता है। गेहूं ये मिसाल लड़के की है कि लड़का जहां पैदा होगा वहीं पूरा होगा, और लड़की जहां पैदा होगी वहां कमाल नहीं पाएगी, उसके लिए जमीन बदली जाएगी, वहां जाके कमाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह हजरत, क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये मिसाल तो समझ में आ गई होगी? बिल्कुल आ गई, ये तो आ गई जिनके, ये तो आ गई जल्दी से, जल्दी आ गई, जल्दी आ गई। चलो अब मिसाल, अब मैं इधर नहीं जा रहा गाड़ी वाली बातों में, अब मैं आसान वाली बातों की तरफ जा रहा हूं, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। ये रिश्ता कौन सा? मोहब्बत का। परवरदिगार आलम ने हजरत हव्वा को कहां से बनाया? अब समझ में आएगा तुम्हारे। चलो हाँ, जरा तवज्जो दे लो। कहां से बनाया? सुभान अल्लाह। हमारे भाई बोल रहे हैं बाई पसली। ये प्यार का रिश्ता है, शादी मियाँ बीवी का रिश्ता बड़े प्यार का है। हजरत आदम जन्नत में है या जन्नत के बाहर? हल्की सी ऊंघ आई, नींद आई, परवरदिगार आलम ने बाई पसली से हजरत हव्वा को बना दिया। टेढ़ी पसली से बनी है, सीधी से नहीं बनी। कैसी से बनी है बोलो? टेढ़ी से। औरत की फितरत टेढ़ा हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है, मिजाज टेढ़ा हो सकता है, किरदार टेढ़ा हो सकता है, मगर तुम सीधा करने के चक्कर में मत लग जाना भाइयों। अगर सीधा करने के चक्कर में लग गए टूट जाएगी। मेरे आका ने फरमाया व कसरुहा तलाकुहा, और उसका टूट जाना उसकी फितरत है, टूट जाना तलाक है। इसलिए सीधा करने के चक्कर में नहीं लगना। हजरत हव्वा को बनाया गया पसली से, और वो भी बाई पसली। बाई पसली टेढ़ी होती है, सीधी नहीं होती। रब चाहता तो औरत को पैर की हड्डी से भी बना देता। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? बेशक। अगर अल्लाह चाहता औरत को सर की हड्डी से भी बना देता, मगर रब की कुदरत के जलवे देखो। परवरदिगार आलम ने औरत को बनाया पैर की हड्डी से नहीं, सर की हड्डी से नहीं, सीने की हड्डी से बनाया। सीने की हड्डी से क्यों बनाया? सीने की हड्डी से। अगर पैर की हड्डी से बनाया होता, इंसान ये समझता कि ये औरत ठोकर मारने की होती है, इसलिए कि पैर की हड्डी से बनी है। सर की हड्डी से बनाया होता, इंसान ये समझता कि ये औरत सर पे बिठाने की होती है, इसलिए परवरदिगार आलम ने न सर की हड्डी से बनाया न पैर की हड्डी से, बल्कि औरत को सीने की हड्डी से, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि ये औरत न सर पे बिठाने की है न ठोकर मारने की है, बल्कि हर दौर में सीने से लगाने की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी, नारे तकबीर। कहां लगाने की है बोलो? सीने से। बेटी को बाप सीने से लगा ले, तवज्जो चाहूंगा। बेटी को बाप सीने से लगा ले, बीवी को शोहर सीने से लगा ले, माँ को बेटा सीने से लगा ले, बहन को भैया सीने से लगा ले। बेशक बेशक। नहीं बोलेंगे? हैं? बुजुर्ग सोच रहे हैं हमारे, हम क्या लगाएंगे अब बीवी को सीने से? यानी बुढ़े सोचते हैं ना ऐसा, अब तो हमारी गुजर गई, अब हम क्या लगाएंगे? ये मामला बुजुर्गों में बहुत खतरनाक है। बुढ़िया अगर नीचे खाना खा रही तो बुढ़न छत पर चढ़ गए खाना खाने के लिए, साथ में बैठ के कभी खाना नहीं खाया। बोलो नहीं हो जाता है, नहीं बिगड़ जाता है मामला। सीने से लगाने की, बेटी को बाप सीने से लगा ले, बीवी को शोहर सीने से लगा ले, बहन को भाई सीने से लगा ले, माँ को बेटा सीने से लगा ले। मेरे आका ने बेटियों को पाल पाल के बेटियों का मर्तबा बता दिया है, बेटियों को सीने से लगाकर बेटियों का मर्तबा बता दिया है। मेरे आका ने बेटियों को पाला है, सीने की हड्डी से बनाया। परवरदिगार आलम ने कहां से बनाया बोलो जल्दी से?
सीने की हड्डी से, पसली से, और वो भी कौन सी वाली? बाएं। लेफ्ट। कौन सी वाली? फैसल भाई कौन सी वाली? कौन सी वाली? बाई। लेफ्ट वाली। बाई वाली पसली से बनाया, लेफ्ट पसली से। अगर रब चाहता तो दाहिनी पसली से भी बना देता, मगर परवरदिगार आलम ने औरत को बाई पसली से बनाया, बाई पसली से। अल्लाह को तो दाहना पसंद है, हर जगह दाहना पसंद। इन्नल्लाह युहिब्बुत तयामुन हत्ता तनाउल व तरज्जुल। अल्लाह को दाहना पसंद है। कंघी करो दाहने हाथ से, चप्पल पहनो दाहने पैर में, हर जगह दाहना पसंद। मगर औरत को बनाने में, बोलो बोलो, औरत को बनाने में बायां पसंद, बायां पसंद। बाई पसली से बनाया। मैं वजह बता रहा हूँ आपको, गहराई में ले जाकर बाई पसली से बनाया, बाई साइड से बनाया। रब चाहता दाहिनी जानिब से, मगर औरत को रब ने बाई जानिब से इसलिए बनाया, इसलिए बनाया। वजह बता दूं, गौर से सुनना। किस लिए बनाया औरत को बाई पसली से? इसलिए कि रब ने दिल भी तो, वाह, किधर रखा है? लेफ्ट साइड में। दिल भी तो उधर ही है। अपने इलाके में तो दिल इधर ही होता है, नहीं होता है, दिल इधर ही होता है। परवरदिगार आलम ने बाई साइड से बनाया, बाई पसली से बनाया। अगर दाहिनी से बनाता, ये पसली दिल से थोड़ी सी दूर हो जाती, दिल से थोड़ी सी दूर हो जाती। रब ने उस पसली से बनाया जो दिल से जुड़ी है, दिल से मिली है, दिल से बिल्कुल मुत्तसिल है, दिल से करीब है, दिल से लगी है। पसली से बनाया जो दिल से लगी है, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि ये औरत दिल से जुदा करने की नहीं होती, दिल में रखने की होती है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। है कहाँ रखने की होती है? दिल में रखने की। और मैंने पहले ही बताया कि बेटी को बाप दिल में रख ले, बीवी को शोहर दिल में रख ले, बहन को भाई दिल में रख ले। ये तो रिश्ता प्यार का रिश्ता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, देखा खूबसूरत औरत सामने बैठी है, हजरत हव्वा सामने बैठी है। आंख खुली, पूछा कौन? हजरत हव्वा ने कहा अल्लाह ने मुझे तुम्हारे सुकून के लिए बनाया। क्या कहा? अल्लाह ने मुझे तुम्हारे सुकून के लिए बनाया। हजरत आदम ने हाथ बढ़ाने का इरादा किया, आगे बढ़ाना चाहा, फरिश्तों ने मना कर दिया। महया आदम, आदम अभी ठहर जाओ, पहले निकाह कर लो, पहले निकाह कर लो, पहले महर अदा कर दो। अद्दे महरहा, इनका महर भी दे दो। हजरत आदम से कहा गया निकाह कर लो, महर अदा कर दो। हजरत आदम ने पूछा माँ महरोहा, महर क्या होगा, क्या दिया जाए? अब जरा गौर से सुनना, माँ महरूहा, महर में क्या दिया जाए? तो उस वक्त सोना चांदी का रिवाज नहीं, रुपया पैसा चलता नहीं, जमीन जायदाद नाम में नहीं कराई जाती। देखो जरा, यानी इश्क मुस्तफा देखो, हजरत आदम को कितना इश्क है और तुम्हें कितना इश्क है। हजरत आदम से कहा गया महर अगर अदा करना है तो तुम्हें जमीन नहीं देना, सोना नहीं देना, चांदी नहीं देना। अगर तुम्हें महर अदा करना है तो 3 मर्तबा मोहम्मद अरबी पे दरूद पढ़ दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कर दो? बोलो दुरूद पाक। कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा मुस्तफा पे दरूद पढ़ दो। किसका महर बनाया गया? हमारा आपका महर ये नहीं हो सकता। हाँ, दरूद पढ़ना हमारा महर, अजान पढ़ना हमारा महर, कुरान पढ़ना हमारा महर नहीं हो सकता। क्यों? अब क्यों बात आ जाती है, दरूद के बदले जन्नत मिलती है और महल के बदले, महर के बदले औरत मिलती है। हाँ, बात बारी के दरूद के बदले तो जन्नत मिलती है और महर के बदले
औरत मिलती है। अब दरूद पढ़ना, हजरत आदम का मेहर बना, 3 मरतबा दरूद पढ़वाया गया। हजरत आदम के निकाह के वक्त हमारे नबी पर दरूद पढ़वाया गया, इसलिए दरूद पढ़वाया गया ताकि इन बच्चों को, औलाद को हजरत आदम की ये पता चल जाए, ये मालूम हो जाए कि जब हमारे बाप आदम के निकाह के वक्त हमारे नबी का जिक्र हुआ था, बेशक तो हमारे निकाह के वक्त भी हमारे नबी ही का जिक्र होगा। होगा। कयामत तक आने वाली औलाद ये समझ के बैठेगी कि हमारे नबी ही का जिक्र होगा, नबी ही का जिक्र होगा। और नबी के जिक्र के बगैर तो कुछ हो, बोलो हो सकता है? नबी से मोहब्बत के बगैर कुछ हो सकता है? न निकाह हमारा ताम होगा नबी की यादों के बगैर, न नमाज मुकम्मल होगी, न कोई इबादत मुकम्मल होगी नबी से मोहब्बत के बगैर। न यहाँ चारा है न वहां पर चारा है। अमा हम क्या है? सहाबाए किराम ने नबी से मोहब्बत करके दिखाई। बेशक थोड़ा सा घुमा रहा हूं मैं आपको, है? सहाबा ने मोहब्बत करके दिखाई। कितनी कितनी मोहब्बत की सहाबा किराम ने नबी से मोहब्बत की हो। नबी ने कहा कि खड़े हो जाओ, सहाबा खड़े हैं। नबी ने कहा बैठ जाओ, सहाबा बैठे हैं। नबी ने कहा चलो, तो सहाबा चल पड़े हैं। सहाबा चल पड़े हैं। जंग में चलना है चलो, खैबर में चलना है चलो, बदर में चलना है चलो। ये इश्क की बात थी कि नबी ने सुबह को कह दिया सुबह है तो सुबह है, शाम को कह दिया शाम है तो शाम है। सहाबा किराम ने कभी चूनो चरा सुनी जो बांगे जरस, तो बकत्ल गाहे जफा, असीराने जुल्फ यार चले, असीराने जुल्फ यार चले। ये नबी की जुल्फों के यार थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को नहीं जानते आप? कितना इश्क किया नबी अकरम से, कैसी मोहब्बत। जब सोते हैं नबी नबी है, जागते हैं नबी नबी है, उठते हैं नबी नबी है। मक्का शरीफ में हजरत अबू बकर सिद्दीक को मारा जाता है, पीटा जाता है, मगर जबान पर नबी नबी है। बेशक जबान पर नबी नबी है, रास्ता चलते हैं नबी नबी है। इसीलिए तो वो खारे यारे खार भी है, कभी खार का साथी है, कभी सफर का साथी है, कभी हजर का साथी है, कभी मैदान का साथी है, कभी हर जगह का साथी है। और आज देख लो गुंबदे मुस्तफा में जाकर कि वहां कब्र का साथी है, और कल कयामत में देखोगे तो हौज़ कौसर का साथी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कितना इश्क था सहाबा को। मुस्तफा के चचा का नाम सुना होगा, नाम है हजरत अब्बास जी। क्या नाम है बोलो? हजरत अब्बास। हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ हजरत अब्बास तो चचा है। कौन है नबी के चचा? ईमान लेकर आए, और ईमान लाते वक्त भी क्या कहते हैं? रअयतु का तुनागिल कमर, मैंने देखा तुम पालने में थे, छोटे से थे, मैंने देखा बचपन में। हजरत अब्बास फरमाते मैंने देखा या रसूल अल्लाह, आप जब पालने में थे, छोटे थे, तो आप उस वक्त चांद से खेला करते थे। मैंने बचपन की अदा को देखा। इसी अदा को देखने के बाद मैं मुसलमान हो गया। दिल में आ गया कि ये इतना छोटा सा बच्चा, हुकूमत जमीन पे हो सकती है, जादू जमीन पे चल सकता है, आसमान के चांद पे तो जादू। राइतु का तुनागिल कमर, मैंने तुम्हारे सामने तुम्हें देखा है कि तुम चांद से खेला करते थे। फाइसु अशरता इलैहि माला, जिधर इशारा करते चांद उधर ही झुक जाता था। इसलिए मैं मुसलमान हुआ। किसी ने पूछा हजरत अब्बास से, अब्बास ये बताओ कि तुम बड़े हो या नबी बड़े हैं? क्या पूछा? तुम बड़े हो या नबी बड़े हैं? तुम बड़े हो, सवाल ये था कि तुम बड़े हो या नबी बड़े हैं। अब जवाब अब्बास दे देते, चूंकि चचा है, उम्र में बड़े भी हैं, कह देते मैं बड़ा हूँ, मोहम्मद छोटे हैं, मैं ऊंचा हूँ, नबी नीचे है, मैं पहले हूँ, नबी बाद में है, ये कह देते। मगर हजरत अब्बास ने क्या कहा? तवज्जो से सुन रहे गौर से जी। हजरत अब्बास से पूछा तुम बड़े हो या नबी बड़े हैं? उम्र में बड़े हैं हजरत अब्बास नबी से। कह देते मैं तो चचा हूँ, उम्र में बड़ा भी हूँ तो बड़ा हूँ।
मगर नहीं। मोहब्बत देखो, मोहब्बत देखो। या रसूल अल्लाह, वो मेरे रसूल है, मुस्तफ़ा है। किसी ने पूछा तुम बड़े हो, वो बड़े, बोले मैं बड़ा कैसे हो सकता हूँ, बड़े तो मेरे आका ही है। क्या कह, मैं बड़ा नहीं हो सकता। उम्र में बड़े थे, ये कह सकते थे कि मैं बड़ा हूँ, मगर नहीं कहा। बोले बड़े तो मेरे आका ही है, मदीने वाले मुस्तफ़ा ही बड़े हैं, मैं बड़ा नहीं हूँ। हाँ फर्क इतना है, जरा जुमले का फर्क सुनो। हजरत अब्बास बोले बड़े तो मुस्तफ़ा ही है, बड़े तो आका ही है। हाँ फर्क इतना है कि मेरी माँ ने पैदा मुझे पहले कर दिया था। क्या अंदाज है जी। पैदा कौन पहले हुआ, टाइम कितना हुआ? ग्यारह। सुस्तिया रहे हो ना, इसलिए यानी हाँ 11 हो गए। हाँ सुस्तिया रहे, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बड़ा तो वही है, मैं तो छोटा, बड़ा छोटा हूँ, बड़ा छोटा हूँ, बड़ा छोटा। अलबत्ता पैदा मैं पहले हो गया था, बड़े तो मेरे आका ही हो। ये सहाबाए किराम की मोहब्बत है। इस कदर मोहब्बत फरमाते, इस कदर मोहब्बत फरमाते। नबी उठे हैं, लिख दिया है, नबी उठ गए। नबी की अदाओं को देखते हैं, सहाबा कहते हैं हमने नबी को चलते देखा, हम चल पड़े हैं। जरा सुनते जाइएगा, नबी को चलते हुए देखा तो हम भी चल पड़े। नबी के कदमों पर अपने कदम रखते जाते हैं। नबी आगे आगे, हम पीछे पीछे। नबी हमारे सामने बैठते हैं। सहाबा का इश्क देखो कि हम गर्दन झुकाए नीचे बैठे रहते, गर्दन झुकाए रखते। मुस्तफा जाने रहमत सामने होते, नबी के चेहरे को हम भर के देख नहीं सकते थे। जब मुस्तफा को देखने का शौक उठता तो निगाहें उठा लेते, और नबी की हैबत जब हमारी नजर में आती गर्दन झुका के बैठ जाते थे। कैसे बैठ जाते? क्या अच्छा चला लो, 5 मिनट चला लेते सहाबा पर। हाँ मैं हदीस सुना दूं आपको, हदीसों की रोशनी में बता दूं जी। हाँ हदीसों की रोशनी में इस तरह उन्वान को चलने दो। कितने प्यारे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह। कितने प्यारे हैं हजरत उमर फारूक, सुभान अल्लाह। है कितने प्यारे हैं उस्मान गनी, सुभान अल्लाह। हाँ अभी एक जहन में भी तो आना, हाँ जहन को भी तो एकदम चेंज करना होता है। मैं तो यही सोच के लाया था कि ये शादी है हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक, यानी इसको थोड़ा सा उठाए लेता हूँ। बचपना है हजरत अबू बकर सिद्दीक का। अब इश्क की बात चली हो तो जरा चलते चलने दीजिएगा। बचपना है, आला हजरत ने इसको लिखा है। बाप ने हाथ पकड़ा अपने बेटे का, कहाफा ने हाथ पकड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक का, ले गए खाना काबा के अंदर। बड़े बड़े बुत खड़े हैं वहां पर, खाना काबा के सामने खड़ा कर दिया अपने 5 या 6 साला बेटे हजरत अबू बकर सिद्दीक को, और कहा बेटे हाज़िही आलिहतुका सुम्मुन उला फसजुद लहा। जरा तवज्जो से सुनिएगा बेटा, ये तेरे बड़े बड़े खुदा हैं, इन्हें सजदा कर ले। बेशक, क्या कर ले? सजदा कर ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा गया बेटा ये बड़े बड़े खुदा हैं, इन्हें जरा सजदा तो कर ले, सजदा तो कर ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक से ये कहकर बचपना अबू बकर सिद्दीक का बाहर चले गए। कहाफा बाप बाहर चले गए। बेटा खाने काबा में बड़ी बड़ी मूर्तियों के सामने खड़ा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पत्थर उठाया, हाथ में लिया, और जितने भी बुत खड़े थे उनसे बोले इन्नी जाइउन फअतइमनी। तवज्जो है जी, बोलूं? हाँ यार सुस्ती दिखाओगे नहीं, नहीं बढ़ सकेंगे आगे। सुनिएगा जरा गौर से, सुनो। अबू बकर बोले ये मैं भूखा हूँ, इन्नी जाइउन फअतइमनी, मैं भूखा हूँ, तुम तो खुदा हो ना। उनसे बोले मूर्तियों से मैं भूखा हूँ, तुम तो खुदा हो ना, मुझे खाना खिलाओ। इन्नी आरिन फअक्सिनी, तुम तो खुदा हो ना, मैं नंगा हूँ, मुझे कपड़े तो पहनाओ। एक मर्तबा कहा, बुत खामोश तमाशाई बने खड़े, कोई जवाब ही नहीं देता। बोल दो यार सुभान अल्लाह। है किसी बुत ने जवाब न दिया। फिर बोले इन्नी जाइउन फअतइमनी, मैं भूखा हूँ, जरा खाना तो खिलाओ।
खिलाओ, मैं नंगा हूँ कपड़े पहनाओ। फिर खामोश तमाशाई, बुत बुत बने खड़े हैं, एक भी जवाब नहीं दिया। नहीं दिया। फिर बोले मैं नंगा हूँ जरा कपड़े पहनाओ, भूखा हूँ मुझे खाना तो खिलाओ। एक ने फिर भी जवाब नहीं दिया। तो बोले अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मैं क्या करता हूँ, फमना नफ्सक, मैं अब तुम्हारी तरफ अपना जोर आजमाता हूँ, अपने आप को मुझसे बचा के दिखाओ। है बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये नबी के आशिक की बात है, बचपना है। बोले अपने आप को बचा के तो दिखाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में छोटा सा पत्थर था, अपनी बचपने की ताकत से पूरे जोर से पत्थर अपने हाथों से फेंका। जैसे ही फेंका तो जो बड़ा वाला खड़ा था वो एक ही पत्थर में इनके कदमों में पड़ा था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक ही पत्थर में इनके कदमों में पड़ा था। जब सामने गिर गया, कदमों में आके गिर गया, बाहर से कहाफा आए। कहाफा ने आके कहा बेटा ये क्या किया? कहा अब्बा वही हुआ जो तुम देख रहे हो। बेटे का हाथ पकड़ा, हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ा, माँ के पास ले गए और माँ से जाके बोले, इनकी माँ से बोले कि अपने बेटे को समझाओ, आज इन्होंने खुदा को नाराज कर दिया, अपने बड़े माबूद को नाराज कर दिया, इसको समझाओ। तो माँ ने क्या जवाब दिया था? अबू बकर के बाप, मेरे बेटे के बारे में कुछ न कहो, इसलिए कि जब ये पैदा हो रहा था, दुनिया में आ रहा था, गैबी आवाज मेरे कानों में आ रही थी। ये आवाज आ रही थी, या अमत अल्लाह अला तहकीक, ए अल्लाह की हकीकी बंदी, इबशिरी बिल बलदिल अतीक। ये आवाज आती थी, ए खातून तुझे ऐसा बेटा मुबारक हो जिसकी गर्दन जहन्नम से आजाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे अबू बकर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गैबी आवाजें आ रही थी, बिल वलदिल अतीक, तुझे जहन्नम से आजाद बच्चा मुबारक हो। इस्मुहु फिस समाई अस्सिद्दीक, जिसका नाम आसमानों में सिद्दीक लिखा हुआ है। वले मुहम्मदिन साहिबुन व रफीक, और इतना प्यारा बेटा है कि ये मोहम्मद का साथी होगा, मोहम्मद का रफीक होगा, रफीक सफर भी होगा, रफीक हजर भी होगा, रफीक कब्र भी होगा और रफीक हशर भी होगा। सुभान अल्लाह। वाह, इतना इश्क है, इतना इश्क है। उठा के देखो मुश्कात शरीफ, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक दोनों बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया माल ले आओ। जी माल ले आओ, माल ले आओ। अबू बकर बैठे हैं, उमर बैठे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों बैठे। मेरे आका ने फरमाया जरा माल ले आओ, इस्लाम को माल की जरूरत, दीन को माल की जरूरत, ले आओ। हजरत उमर फारूक दिल में सोचने लगे, इन सबक़तहु अल-यौम अस्बिक़ु, अगर मैं किसी दिन मिशकात शरीफ में है, तिरमिजी शरीफ में है, अहादीस की उन किताबों का हवाला दें, उनके यहाँ भी सुनिएगा जरा तवज्जो से। ये मिशकात शरीफ में, ये हदीस पाक में मिशकात के हवाले से बोल रहा हूँ, मैंने मिशकात देखी है मगर हवाला उसमें तिरमिजी का भी है, सुनिएगा। हजरत उमर फारूक दिल में सोचने लगे, इन दिनों मेरे पास माल भी था, गौर से सुने, मेरे पास माल भी था, मालदार था मैं। उमर कहते हैं मैं मालदार था, तवज्जो, मैं मालदार था। मैं सोच रहा था अगर अबू बकर से किसी दिन बढ़ सकता हूँ, आज बढ़ जाऊंगा जी। अबू बकर से किसी दिन अगर आगे निकल सकता हूँ तो आज निकल जाऊंगा। ये बात इश्क की है, दो आशिक सामने हैं, उमर की शक्ल में आशिक मौजूद है, अबू बकर की शक्ल में आशिक मौजूद है। ऐसे आशिक कि इनके बराबर कोई आशिक आया ही नहीं, यानी दो आशिक मौजूद हैं। हजरत अबू बकर से कहा माल ले आओ, उमर से कहा माल ले आओ। हजरत उमर फारूक दिल में सोचने लगे, आज अबू बकर से बढ़ जाऊंगा, अब तक तो ना बढ़ा, अब तक तो ना बढ़ा, आज बढ़ जाऊंगा चूंकि माल है। कहते मैं भी चला गया घर, हजरत उमर फारूक सही रिवायत है, कहते मैं भी चला गया, अबू बकर भी चले गए।
अपने घर का सारा माल जमा किया। अगर 2 कुर्ते थे तो 1 कुर्ता मैंने दीन के लिए, 1 कुर्ता घर छोड़ा। अगर 2 चिमटे घर में थे, 1 चिमटा दीन के लिए, 1 चिमटा घर छोड़ा। मतलब जितना माल था, यहाँ तक के चादर, यहाँ तक के कपड़े, खाने पीने के सामान, जितना सामान था सारे सामान को 50-50 किया। नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। आधा आधा किया, निस्फ निस्फ किया। आधा घर छोड़ा, आधा साथ में लिया, बारगाह नबी में ले आया। कितना ले आए बोलो? आधा। अब नबी ने सवाल किया, हजरत अबू बकर ने माल ला के लौटा। वो तो गाड़ी में आया होगा, ला के लौटा। मेरे आका ने सवाल किया, ये सवाल नहीं, जरा गौर से सुनिएगा। आका ने ये सवाल नहीं किया उमर कितना लाए, ये सवाल नहीं, सवाल नहीं। हजरत उमर से पूछा आका ने, माँ तरक चले अहलिक। आका ने सवाल किया, उमर अपनी बीवी बच्चों के लिए कितना छोड़ के आए हो? ये नहीं पूछा लाए कितना, ये पूछा बीवी बच्चों के लिए कितना। है, जोर से बोलो सब, बीवी बच्चों के लिए कितना। ये नहीं कहा लाए कितना, कितना छोड़ के आए। तो हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह निस्फा, जितना लाया उतना ही छोड़ आया, जितना लाया उतना ही छोड़ आया। मतलब ये कि मुस्तफा को घर के बच्चों का कितना फिक्र है, सारा तो नहीं ले आए। ये बताओ बीवी बच्चों के लिए कितना छोड़ के आए, उन्हें भी जरूरत है ना। कितना छोड़ के आए? कहा आधा ले आया, आधा छोड़ आया। कहा ठीक है, आधा छोड़ आए। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर पहुंचे। बड़े मालदार हैं, अबू बकर भी कम थोड़ी है। मक्के के सरदारों में नाम आता है, रईसों में, मालदारों में नाम आता है अबू बकर का। जितना माल था सारा इकट्ठा किया, 1 तुन का घर नहीं छोड़ा, सारे का सारा माल लिया, भरा, बारगाह मुस्तफा में ले आए, नबी की बारगाह में ले आए। मेरे आका ने सवाल किया, अबू बकर माँ तरक्त लिअहलिक। इनसे भी नहीं पूछा कितना लाए, ये नहीं पूछा कितना लाए, इनसे पूछा माँ तरक्त लिअहलिका, कितना छोड़ के आए, कितना छोड़ के आए, कितना छोड़ के आए। तो हजरत अबू बकर का जवाब सुनो, तड़प जाओ। बताऊं? नाराज हो तो सुभान अल्लाह बोलो फिर यार, फिर नाराजगी में कैसे सुनाऊं? सुनो, नाराज नहीं हो तो कितना छोड़ के आए। माँ तरक्त लिअहलिका, अपने बीवी बच्चों के लिए कितना छोड़ के आए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, तरक्तु लिअहली अल्लाह व रसूलहु। क्या कहना। हजरत अबू बकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अपने बीवी बच्चों के लिए माल नहीं छोड़ा, दौलत नहीं छोड़ी, सामान नहीं छोड़ा, दिरहम दीनार नहीं छोड़े, खाने पकाने का सामान नहीं छोड़ा। अपने बीवी बच्चों के लिए, घर वालों के लिए अगर छोड़ के आया तो अल्लाह उसका रसूल छोड़ आया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह व रसूला, अल्लाह उसके रसूल को। तो किससे भरोसा, किस पे भरोसा है बोलो? अल्लाह और उसके रसूल पर है ना भरोसा। किसको छोड़ा है? इसीलिए चांदनी रात थी, बैठी थी हजरत आयशा बैठी थी। मेरे आका हजरत आयशा की जानों पे सर रख के आराम फरमा रहे थे। चांदनी रात, सितारे चमक रहे। हजरत आयशा ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह, आसमान पे चांद के सितारे बहुत ज्यादा, जितने सितारे हैं उतनी किसी की नेकी है। हजरत आयशा बेटी किसकी? अबू बकर सिद्दीक की, है ना। पूछा, या रसूल अल्लाह, आसमान के जितने सितारे उतनी किसी की नेकी है? मेरे आका ने फरमाया, हाँ आयशा हैं। वो किसकी? तो हजरत आयशा सोच रही थी, मेरे अब्बू ही को तो कहेंगे। किसको कहेंगे बोलो? मेरे अब्बू ही को कहेंगे, इसलिए कि उन्हीं की सबसे ज्यादा नेकियां हैं, मेरे अब्बू को कहेंगे। मगर मेरे आका ने कहा, जितने आसमान पे सितारे उतनी नेकियां हजरत उमर की। कितनी है बोलो? किनकी है? हजरत उमर की। अब जाहिर बात है ये सवाल बनता है, हजरत आयशा ने दूसरा सवाल कर लिया, फिर ये बताओ मेरे अब्बा का क्या होगा?
वो ये समझ रही थी कि आसमान के सितारे बहुत ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा नहीं कि तो मेरे अब्बू ही की होंगी और किसी की नहीं होगी। तो सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह अब ये भी बता दे कि फिर मेरे अब्बा का क्या होगा? सितारों के बराबर नेकी तो उमर की हो गई, फिर मेरे अब्बू का क्या हुआ? उनकी नेकियां कितनी? तो मेरे आका ने प्यारा जवाब दिया, आयशा सुनो, अबू बकर की तमाम उमर की तमाम नेकियां, उमर की तमाम नेकियां और तेरे अब्बू की एक नेकी, अबू बकर की तमाम नेकियां, अबू बकर की एक नेकी, उमर की तमाम नेकियां, जितनी उमर की नेकियां है अबू बकर की एक नेकी के बराबर है। ये कमाल है हजरत अबू बकर सिद्दीक का।